ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई करीब 5 साल में पहली बार जुमे की नमाज के दिन सार्वजनिक तौर पर मौजूद हुए। इस दौरान उन्होंने मजहबी तकरीर की और इसराइल, अमेरिका समेत कई यूरोपीय मुल्कों पर तीखे अल्फाजों में हमला किया। खामनेई की यह सार्वजनिक मौजूदगी इसलिए भी ख़ास हो जाती है क्योंकि इसराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव के माहौल में उनके भूमिगत हो जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थीं। इन अटकलों के पीछे बड़ी वजह कुछ दिनों के अंदर ही हमास और हिजबुल्लाह के कई वरिष्ठ नेताओं और कमांडरों की हत्या भी है। ईरान इसके लिए इसराइल को दोषी ठहराता है और इसी का बदला लेने के लिए उसने इसराइल पर मिसाइलें दागी थीं। इससे पहले अली खामनेई ने साल 2020 में जुमे की नमाज पर खुतबा दिया था। उस वक्त अमेरिका ने IRGC के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी। खामनेई के एक बार फिर से इस सार्वजनिक तौर पर दिए गए संबोधन को दुनिया भर के प्रमुख अखबारों ने जगह दी है। ईरान इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप ने खामनेई के भाषण पर विस्तार से खबर छापी है। इस खबर के मुताबिक ईरान पर नज़र रखने वाले लोग मानते हैं कि यह कार्यक्रम खामनेई के प्रति समर्थन और तेहरान की सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद उन अफवाहों को दूर करना भी था जिनमें कहा गया था कि 28 सितंबर को बेरूत में लेबनान में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद खामनेई एक गुप्त बंकर में छिपे हुए हैं। इसराइल के प्रमुख अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपने उपदेश के दौरान हाथ में बंदूक लेकर दावा किया कि इसराइल हमास और हिजबुल्लाह को कभी नहीं हरा पाएगा। खामनेई ने शुक्रवार को अपने धार्मिक उपदेश में इसी सप्ताह इसराइल पर किए गए मिसाइल हमले का समर्थन किया। इन मिसाइल हमलों की वजह से क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाएं बढ़ गई हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक खामनेई ने आतंकी प्रमुखों की हत्या के बाद यह बयान दिया है और कहा है कि ईरान के मिसाइल हमले यहूदी अपराधों के लिए न्यूनतम सज़ा हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक खामनेई ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमलों की प्रशंसा की है। उन्होंने फ़िलिस्तीनी इलाकों पर इसराइल के लंबे समय से चले आ रहे कब्जे की वजह से हमास के हमलों को तार्किक, न्यायसंगत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनन वैध बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक खामनेई के कार्यक्रम के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान, संसद के प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित वरिष्ठ ईरानी अधिकारी आगे की कतार में बैठे हुए थे। पेजिशकियान ने कार्यक्रम से पहले पत्रकारों से कहा कि समारोह का मकसद एकता, एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन करना है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने तेहरान में शुक्रवार की नमाज के दौरान उपदेश दिया है, जबकि वहां हज़ारों लोग हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की याद में इकट्ठा हुए। अखबार के मुताबिक इस दौरान ईरान के विदेश मंत्री ने इसराइल के हवाई और ज़मीनी अभियान के बीच लेबनान के साथ एकजुटता दिखाने के लिए बेरूत की यात्रा की। वो रात में इसराइली हवाई हमलों के कुछ ही घंटों बाद वहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। मध्य पूर्व की खबरों के प्रमुख इसराइली अखबार हारेज के मुताबिक ईरानी सर्वोच्च नेता ने अपनी एक असामान्य उपस्थिति में इसराइल पर मिसाइल हमले की सराहना की है और ज़रूरत पड़ने पर फिर से हमला करने की कसम खाई है। अल जज़ीरा ने लिखा है, खामनेई ने कहा है कि ईरान और उसके सहयोगी इसराइली हमलों की वजह से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के सर्वोच्च नेता ने इसराइल पर ईरान के हमलों को वैध बताया है और मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की है। मंगलवार को ईरान ने इसराइल पर करीब 200 मिसाइलें दागी थीं। उसके बाद खामनेई की ये पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। उन्होंने मध्य तेहरान में इमाम खोमैनी ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में नमाज भी पढ़ाई। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।